नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका कि जो कुल टोटल भर्ती थी 1,37,500 भर्ती थी दोस्तों उत्तर प्रदेश में, और उसको दो भागों में विभाजित किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये कहा गया कि ये पार्शियली भर्ती निकाली जाएगी और इसको जो है 1,37,500 पदों का दो भर्तियों में सृजन किया गया, जिसमें 68,500 और क्रमशः 69,000 ये दोनों क्रमशः भर्तियां निकाली गई। 68,500 भर्ती निपट गई, लेकिन 69,000 भर्ती जो है उसमें बीएड वालों को ले लेने के पश्चात जो है ये मामला उलझता हुआ चला गया। और अब क्या मामला हुआ है इसके बारे में पूरा का पूरा एनालिसिस यहां पे करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 22वां संशोधन करके भर्ती निकाली थी, 22वां संशोधन करके भर्ती निकाली और बीएड वालों को सम्मिलित किया। इसके बाद जो है क्रमशः और अधिक प्रभावी बनाने के लिए 23वां, 24वां और 25वां संशोधन भी कर डाला। हम लोग पहले इसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को इसकी सुनवाई है और 3 जजों की बेंच जो है इसकी सुनवाई करेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होगा, जिसमें पूरे भारतवर्ष में बीएड वालों के भविष्य पर जो है बात सामने आएगी कि आखिर प्राथमिक भर्ती के लिए बीएड वालों को लिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या राय देगा ये 15 तारीख को पता जा सकता है। यद्यपि इस बारे में अभी यह क्लियर है कि राज्य सरकारें अभी बीएड को 1 से 5 में सम्मिलित कर रही हैं, लेकिन जब ये मामला आएगा जिसमें कि बीएड को सम्मिलित करने के लिए विशेष रूप से डीएलएड वाले गए हैं और वो इस बात को जो है चुनौती दे रहे हैं कि 1 से 5 में बीएड वालों को नहीं लिया जाना चाहिए, ऐसा डीएलएड वालों का कहना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पूरा मामला क्या है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्या संभावना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को स्किप ना करें। भारती में बीएड को शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आप जो है 1,37,500 पदों में 68,500 भर्ती क्लियर निकली, लेकिन जो 69,000 भर्ती थी वह 22वें संशोधन को लागू करके बीएड को सम्मिलित करके लाई गई थी। इसके बाद धीरे धीरे 23वां, 24वां और 25वां संशोधन भी सरकार ने किया। धीरे धीरे मामला उलझा। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों में यहाँ पर पूरी बात जो है इस, चूंकि ये जो यहाँ पर जो कटिंग आई है पेपर की, इसमें सारी बात है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को भी योग्यता मानदंड में शामिल करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दोस्तों, जैसा कि सरकार ने डबल वेज में भी चुनौती दी थी, तो यहां पर बीटीसी अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बीएड को सहायक शिक्षक भर्ती योग्यता मानदंड में शामिल करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी और उत्तर प्रदेश के संशोधित नियमों को चुनौती दी है। यहां पर जैसा कि मैंने बताया कि 3 संशोधन लगातार जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने किए थे, तो यहां पर ये जो है इसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका करता है इस संबंध में हाई कोर्ट में दाखिल उसकी याचिका के प्रति पेश करने का निर्देश देते हुए 14 जुलाई को सुनवाई की मंजूरी दी है। 14 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती को चुनौती देने वाली शिक्षा मित्रों की यहां पर आगे मुख्य याचिका पर भी सुनवाई होगी। तो यहां पर ये जो महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, ये जो 69,000 भर्ती फंसी उत्तर प्रदेश में, तो यहां पर यह निर्देश गुरुवार को न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने दिया। दोस्तों, यहां पर 3 सदस्यीय जो पीठ है जिसमें यू ललित के अध्यक्ष हैं उसके, तो इनकी अध्यक्षता वाली जो पीठ है त्रिसदस्यीय पीठ, ये जो है इसकी सुनवाई करेगी। यहां पर पहले याचिका पर बहस करते हुए बीटीसी अभ्यर्थी के वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड को भी योग्यता मानदंड में शामिल करने से उनके हित प्रभावित हो रहे हैं। यहां पर यह बताया गया, कहने का मतलब इन्होंने बताया, जो वकील हैं वहां के बीटीसी अभ्यर्थियों के, उन्होंने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में अगर बीएड को शामिल किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके जो योग्यता मानदंड में शामिल किया जाता है तो इससे डीएलएड वालों के हित प्रभावित हो रहे हैं। परंतु मुद्दा यह है कि प्राथमिक स्तर पर बीएड कैसी योग्यता का मानदंड हो सकता है। उन लोगों ने इस बारे में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है जो कि अभी लंबित है।
तो यहाँ पर हाई कोर्ट में जो याचिका दाखिल कर रखी है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि इन लोगों ने दाखिल की है, तो ये लंबित पड़ रही है। लेकिन सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए उन्होंने यहाँ याचिका दायर की है। तो इस पीठ में उनसे हाई कोर्ट में लंबित याचिका दिखाने को कहा गया, यानी ये बताया गया कि जो हाई कोर्ट में लंबित याचिका है उसको दिखाया जाए, लेकिन वो याचिका रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में लंबित याचिका की प्रति पेश करने का आदेश दिया और याचिका 14 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो याचिका दी गई है बीएड वालों की तरफ से, वह 14 जुलाई को सुनवाई के लिए पेश करने की बात कोर्ट ने कही है। आगे एनसीटी ने 28 जून 2018 को प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड को योग्यता मानदंड में शामिल करने की अधिसूचना निकाली थी। यह क्लियर है, इसके बारे में सभी बीएड वाले जानते होंगे कि यह अधिसूचना एनसीटी ने निकाली है, जिसके आधार पर 2018 28 जून 2018 का जो था उसमें बीएड को योग्यता मानदंड में शामिल करने की अधिसूचना निकाली गई। लेकिन यहाँ पर एनसीटी ने एक शर्त रखी, यहाँ पर शामिल किया गया है। कोई नहीं कह सकता कि बीएड वालों को 1 से 5 में शामिल नहीं किया सकता है। ऐसा इसलिए कि एनसीटी ने इसके बारे में अपनी 28 जून के आदेश में अधिसूचना में बताया है कि बीएड को योग्यता मानदंड में शामिल किया जा सकता है। लेकिन इसमें एनसीटी ने एक शर्त रखी थी कि इनको नियुक्ति तिथि के 2 साल के भीतर, यानी 2 साल नियुक्ति तिथि जब इनकी हो जाए, 2 साल के भीतर इनको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। अगर ये ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो यहाँ पर उनको जो है प्राथमिक में शामिल किया जा सकता है। आगे चल के बताया गया 1 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए कि 1 दिसंबर 2018 को सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला और यद्यपि उसमें एनसीटी का रूल माना गया। इसके बाद 24 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने रूल 1981 में 23वां संशोधन कर दिया। मैंने बताया था कि 22वां संशोधन करके भर्ती निकाली गई थी और 23वां संशोधन करके एनसीटी की अधिसूचना के आधार पर बीएड को सहायक शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता में शामिल कर लिया। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की गलती नहीं है। शुरुआत में जो संशोधन करना जरूरी था, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का रूल था उसमें जो उन्होंने 1981 का रूल है, उत्तर प्रदेश जो सेवा भर्ती का रूल है, 23वां संशोधन करके एनसीटी की अधिसूचना को मानते हुए उसके आधार पर बीएड को सहायक शिक्षक प्रशिक्षण में योग्यता में शामिल कर लिया। प्रदेश सरकार इस संशोधन को पूर्व तिथि के 1 जनवरी 2018 से लागू किया। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम ये आई थी कि जो नोटिफिकेशन था उन्होंने पहले निकाल लिया, संशोधन बाद में किया। जैसे कि बिहार में फंसा हुआ है मामला, 2 कोर्ट केस हुए हैं बिहार में और दोनों कोर्ट केस में कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, दोनों खारिज भी हो सकते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि सरकार ने जो शुरुआत में जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके बाद फिर करेक्शन किया, ये गड़बड़ी हो गई। यही गड़बड़ी उत्तर प्रदेश सरकार से भी हुई है। सरकार ने नोटिफिकेशन शुरुआत में कुछ निकाला और उसके बाद जो है संशोधन को पूर्व तिथि 1 जनवरी 2018 से लागू किया। यानी आप संशोधन आज कर रहे हैं, बात समझने का प्रयास कीजिए, संशोधन आज कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं 2018 से। तो ये बताइए कहाँ का नियम है। मान लीजिए आज कोई नियम का करेक्शन होता है तो वो आज से लागू होगा ना, उसको लागू कर दिया इन्होंने 2018 से। तो ये जो है ये पॉइंट बन गया जिसमें जो है इनके ऊपर केस हुआ। तो ये ध्यान दीजिएगा, बीटीसी याचिकाकर्ता अरुणेश ने दोनों ही अधिसूचनाओं को हाई कोर्ट में रिट याचिका के जरिए चुनौती दे रखी है। तो यही जो कारण था, इसके कारण जो है ये शिक्षक बहाली फंसी। हालांकि इसमें मेरिट लिस्ट और जो है मेघांक के आधार पर भी फंसा हुआ है मामला। कई पेंच हैं इसमें, लेकिन एक पेंच ये बहुत ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर लिखा है सहायक शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित होने के कारण याचिकाकर्ता ने यहाँ भी याचिका दाखिल की है और जिसमें हाई कोर्ट के गत 6 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। यहाँ पर आगे बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर ये सारी भर्ती की प्रक्रिया का क्रमशः उल्लेख है, इसलिए मैंने इसको, यद्यपि और भी मेरे पास इसके मैसेजेस हैं, लेकिन यहाँ पर इसको इसलिए रखा है वीडियो में कि इससे सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। इस आदेश में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यूपी सरकार के संशोधित रूल को चुनौती देने का मामला
मुख्य मामले से अलग कर दिया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि सहायक शिक्षकों की भर्ती में बीएड योग्य नहीं माने जाएंगे क्योंकि उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या बन रहा है। अब याचिकाकर्ता क्या कह रहा है कोर्ट में कि बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे क्योंकि उन्होंने 6 महीने का ब्रिज कोर्स नहीं किया है। तो भाई एनसीटी का रूल कहता है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स होना चाहिए, और 6 महीने का ब्रिज कोर्स अगर नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में दिक्कत है। ऐसी स्थिति में दिक्कत है क्योंकि एनसीटी के मानदंड के अनुसार भी नहीं आ रहा, 2 साल ज्यादा हो गया इसमें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी 3 और याचिकाएं थी। तो यानी मैं कहना चाहूंगा कि सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई और 3 ऐसी याचिकाएं थी, जिसमें से एक याचिका शिक्षा मित्रों की थी, जिसमें कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मामले के साथ संलग्न करने का आदेश दिया। तो यहाँ पर जो है एक शिक्षा मित्र की है, 2 याचिकाएं पूर्व सैनिक की अभ्यर्थियों की है। पूर्व सैनिक कोटा में अभ्यर्थियों ने जो है शिकायत की है, उन्हें कोटा 14 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो 69,000 भर्ती थी जिसमें बीएड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, यहाँ पर एक बात ये 100% सही है कि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर बीएड को शामिल करने का आदेश जो है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में आगामी शिक्षक भर्तियों में जहां भी जिन जिन राज्यों में होंगी वहां पर आगामी शिक्षक भर्तियों में बीएड को 1 से 5 में शामिल करने के ऊपर तलवार लटक सकती है। एनसीटी ने अभी आदेश जारी करके बताया है, एनसीटी ने 2018 की अधिसूचना में बताया है कि बीएड वाले 1 से 5 में भी फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए आ रहे हैं, जबकि उन्हें जो है ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 माह का, नियुक्ति तिथि के 2 वर्ष के भीतर। लेकिन यहाँ पे याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि अधिकांश बीएड वालों ने जो ब्रिज कोर्स है 6 माह का वो भी नहीं किया हुआ है। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोई भी बीएड जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो मानते हैं कि 1 से 5 में उन्हें रहना है, तो अगर ब्रिज कोर्स की कंडीशन बनती है तो वहीं कहीं से ब्रिज कोर्स कर लें, क्योंकि ये एनसीटी की गाइडलाइन में। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, ये इसकी सुनवाई होने के बाद अगर कोई सपोर्ट में मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज करता है और कहता है कि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार जो है सही है। 69,000 भर्ती में शामिल करने वाली प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन 1 से 5 में शामिल करने की बात जारी रह सकती है, क्योंकि एनसीटी ने अपनी गाइडलाइन में कहा है, इसलिए शामिल करना पड़ेगा। इधर बिहार में भी कुछ मामला फंसा हुआ है, लेकिन इसके साथ मैं नहीं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला पूरी तरह से बिहार से अलग है और वहां पर अभ्यर्थी आपस में काफी उलझे हुए हैं। इस नाते इस मामले को वहां से जोड़ना मैं किसी प्रकार से जोड़ करके या उसकी प्रकार से किसी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। तो यहां पर जो लेटेस्ट न्यूज आई है, जो आगे बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को लिस्ट सील बंद लिफाफे में देने के लिए इजाजत दी है। जो ये मामला चल रहा है, जहां पर जो अभी बताया था मैंने कि ये मामला पेश हुआ है कि इसके पहले जो है कहाँ पर जो है याचिका दाखिल की गई, तो उसकी सील बंद लिस्ट जो है लिफाफे में देने की जो है इजाज़त दी है। और इस मामले को जस्टिस यू ललित की बेंच सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होगी अंतिम सुनवाई। यहाँ पर 40 से 45% से ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों की भी देंगे लिस्ट। तो यहाँ पर एक मामला ये भी फंसा है कि जो 60% तक जो कर दिया गया था, उसको 40 से 45% तक छात्रों ने मांगा था, और यहाँ तक जो है मेरिट लिस्ट को आना था, लेकिन नहीं आ पाई और मामला आखिरी में सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक न्यूज़ जो है राजस्थान से भी है, वहाँ भी बीएड वालों को शामिल करने की बात चल रही है, वहाँ की सरकार शामिल करेगी। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही संदेश है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का आदेश दिया कि 1 से 5 की शिक्षक भर्ती में बीएड वाले नहीं शामिल हो सकते हैं, या उसके लिए आहार नहीं है, या उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लगाया है, किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्शन लगाया, तो ऐसी स्थिति में बीएड वालों के ऊपर खतरा भी है 1 से 5 के लिए। अदरवाइज एनसीटी का जो 2018 का रूल है वो अभी तक जो है अद्यतन है, हर राज्य में लागू है, और कई राज्यों ने यद्यपि नहीं लिया है 1 से 5 में, लेकिन ये 2018 की जो अधिसूचना है ये भी लगभग हर राज्य पर लागू है। इसमें कई राज्यों ने बीएड डीएलएड वालों को प्राथमिकता भी दे रखी है, कई राज्यों ने दे रखी है। तो इसके बारे में आप लोग जान सकते हैं। और कुछ राज्य हैं जहां पर जो है प्राथमिकता नहीं दी गई है, तो ये राज्य सरकार के ऊपर मामला डिपेंड करता है कि वो प्राथमिकता दे या ना दे। लेकिन जो इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस आदेश के लिए हम लोगों को 15 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर ये मामला जो है सुनवाई के बाद जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगा, निश्चित रूप से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
अन्य निचली अदालतों को मानना पड़ेगा। तो ये कहने का मतलब जो ये बीएड का मामला है और बीएड बनाम डीएलएड का मामला है, ये आगे चल के एक नई इबारत जरूर लिखेगा। अति महत्वपूर्ण फैसला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाला है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और जैसे ही फैसला आएगा वैसे ही एक वीडियो उसके बारे में जरूर जारी करेंगे, और ताकि जो है यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की गलतफहमी ना फैले, इसके लिए जो है चैनल कम से कम ठोस सबूतों के साथ वीडियो डालता है। तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार का कोई पक्षपात किसी शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा नहीं है। आप के जो सूचना सही आएगी वह जिसके लिए लाभकारी होगी वो उसका लाभ ले सकते हैं, जिसके लिए नुकसान होगी वो क्या करें, वो सूचना सही है उसको डालना है। निष्पक्षता वाला कार्य इसमें किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।